तहरीक इंसाफ ने तहरीरी मुतालबात हुकूमत को पेश कर दिए। बानी PTI की 9 मई वाकयात से मुतालिक गिरफ्तारी की इंक्वायरी का मुतालबा। हुकूमत चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल 2 इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे। कमीशन के जजेस की तैनाती PTI और हुकूमत की बाहमी रजामंदी से 7 रोज में की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेंजर्स और पुलिस के दाखिल होने और बानी PTI की गिरफ्तारी के बाद 9 मई वाकयात के CCTV वीडियोस की तहकीकात की जाए। 9 मई वाकयात के गिरफ्तार कारकुनान और तशद्दुद का शिकार होने वालों की फहरिस्त पेश करने का भी मुतालबा। PTI के मुसव्विदे पर अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, अलामा नासिर अब्बास और हामिद रजा के दस्तखत मौजूद। मुज़ाकरात के आगाज पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की कमेटी चेयरमैनशिप छोड़ने की पेशकश। उमर अयूब का स्पीकर कौमी असम्बली की चेयरमैनशिप पर एतमाद का इजहार। हुकूमती कमेटी ने PTI मुतालबात पर जवाब के लिए 7 रोज का वक्त मांग लिया। बैरिस्टर गोहर ने आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक कर दी। अडियाला जेल में गुफ्तगू करते हुए एस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात खुश आइंद हैं। मेरी और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से अलहदगी में मुलाकात हुई। आर्मी चीफ के सामने तमाम मुतालबात और मामलात रख दिए। मुलाकात में मुल्क के इस्तेहकाम से मुतालिक तमाम उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। दूसरी जानिब से मुस्बत जवाब मिला। उम्मीद है अब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। मुज़ाकरात दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। किसी को तशवीश नहीं होनी चाहिए। कोशिश की बेहतर से बेहतर रास्ता तलाश किया जाए। PTI ने मुतालबा किया उनकी बानी से एक और मुलाकात कराई जाए। स्पीकर अयाज सादिक की मुज़ाकरात के बाद गुफ्तगू। सेनेटर इरफान सदीकी ने एलामिया पढ़ते हुए कहा, हुकूमत 7 रोज में तहरीरी तौर पर अपोजिशन को जवाब देगी। मुज़ाकराती कमेटियों ने गजा में जंगबंदी मुआहदे को भी सराहा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की भी बैकडोर राब्तों की तस्दीक। कहा, हम सियासी लोग हैं, बातचीत होती रहती है। पेशावर में सियासी रहनुमाओं की आर्मी चीफ से मुलाकात में बैरिस्टर गोहर मौजूद थे। पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। बानी PTI की रिहाई तरजीह है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का कहना है, ना हमें डील चाहिए ना ढील। हमारे मुज़ाकरात कामयाब ना हो सके तो एहतजाज से आगे बढ़ जाएगा। असद कैसर का कहना है, देखते हैं हुकूमत क्या संजीदगी दिखाती है। फॉर्म 47 पर वही मौक़िफ़ है जो पहले था, इससे पीछे नहीं हटेंगे। वादी तीरा में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात पर फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में 22 खवारिज हलाक, 18 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 14 दिसंबर से ऑपरेशंस का आगाज़ किया। ISPR के मुताबिक क़याम अमन और खवारिज के खात्मे तक फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस पर फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। हमने सऊबतें बर्दाश्त की लेकिन इंतकामी सियासत नहीं की। मुझे तकलीफ है जो बच्चे किसी के बहकावे में आए। नौजवानों को तामीर का रास्ता दिखाना है, तोड़ फोड़ का नहीं, वादों और नारों पर नहीं, अमली इक़दामात पर यकीन रखती हूँ। मैं आपका मुस्तकबिल ख़राब नहीं कर सकती। वज़ीर आला मरीम नवाज ने फैसलाबाद में लैपटॉप स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत तलबा में चेक्स तकसीम किए। कहा, सियासी इख्तलाफ जब तहजीब से बाहर निकल जाए तो वो बद तहजीबी होती है। जितना झूठ पाकिस्तान में बिकता है किसी दूसरे मुल्क में नहीं बिकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड का भी इफ्तिताह कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ारत दिफा से सिविलियंस की मिलिट्री ट्रायल की तफसीलात मांग ली। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, कलभूषण के अलावा अब तक कितने सिविलियन का ट्रायल हुआ, डेटा के साथ जवाब दे दें। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, नेचुरल जस्टिस के तहत किसी को सुने बगैर सजा नहीं हो सकती। अदालत ने ट्रायल में पेश शवाहिद को डिस्कस नहीं करना। अदालत महज शवाहिद का जायजा लेना चाहती है। अदालत देखना चाहती है कि ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। समाअत कल तक मुलतवी।
हम जरूर चाहते हैं मुज़ाकरात आगे बढ़ें, करप्शन पर डील और एनआरओ नहीं है। सुना है बानी पीटीआई चाहते हैं कोई डील हो, कौम के 90 अरब रुपए हत्याए गए। मेगा करप्शन स्कैंडल का आपके पास कोई जवाब नहीं। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमास और इसराइल में जंगबंदी और गिरगमालियों की रिहाई का मुआहदा तय पा गया। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने ऐलान कर दिया, कहा मुआहदे पर अमल दरामद 19 जनवरी से शुरू होगा। अब सालिसों और आलमी बरादरी को देरपाम के लिए काम करना चाहिए। मुआहदा इसराइली गिरगमालियों की रिहाई का बाइस बनेगा। हम गजा में अपने भाइयों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा जंगबंदी का खैर मकदम। कहा कतर, सऊदी अरब, अमरीका, मिस्र और दीगर दोस्त ममालिक की कोशिशें नाकाबिले फरामोश हैं। गजा और दीगर जंगजदा इलाकों में इंसानी इमदाद की तरसील इंतहाई अहम है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, उम्मीद है मुआहदा मुस्तकिल जंगबंदी का बाइस बनेगा। इसराइल के तौसी पसंदाना अज़ाइम ने पूरे खित्ते को गैर मुस्तहकम कर दिया। तोशाखाना 2 केस की समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी। समाअत के दौरान बानी पीटीआई के वकील ने गवाह तलत महमूद पर जिरह मुकम्मल कर ली। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने अडियाला जेल में समाअत की। लोअर कुरम बग्गन में पाराचनार जाने वाली गाड़ियों के काफिले पर हमला। 35 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला पाराचनार की जानिब गामजन था। एक गाड़ी को रॉकेट से भी निशाना बनाया गया। और भारतीय अदाकार सैफ अली खान अपनी रिहाइशगाह पर डकैती के दौरान जख्मी। सैफ अली खान को 6 जख्म आए, जिनमें से 2 गहरे हैं। अदाकार को एक जख्म रीढ़ की हड्डी के करीब आया। अस्पताल में सैफ अली खान की सर्जरी की गई। जंगबंदी मुआहदे के लिए कतर, मिस्र और अमरीका की कोशिशें कामयाब। जंगबंदी मुआहदे से खित्ते में अमन होगा। मुआहदे में मुकम्मल जंगबंदी और इसराइली फौज की वापसी शामिल है। पहले मरहले में फ़लस्तीनी अपने घरों को वापस जा सकते हैं। मुआहदा अमरीकी सफारतकारी और मेहनत का नतीजा है। हमास को जंगबंदी पर मजबूर किया। मुज़ाकरात जारी रहने तक जंगबंदी रहेगी। अमरीकी सदर जो बाइडन, नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, गजा मुआहदा हमारी तारीखी फतह के नतीजे में हुआ। गजा में यरगमालियों की रिहाई के लिए मुआहदा किया। जंगबंदी के मुआहदे को वुसअत देना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, जंगबंदी ना हुई तो हमास को नताइज भुगतना होंगे। गजा जंगबंदी मुआहदे से तशद्दुद के दौर का खात्मा होगा। खित्ते में मुआहदा अहमियत का हामिल और उसके देरपा नताइज होंगे। तर्जुमान अमरीकी वजारत खारिजा मैथ्यू मिलर। जंगबंदी मुआहदे के बाद गजा में इमदादी सामान की तरसील। सैकड़ों इमदादी ट्रक सलाहुद्दीन स्ट्रीट के रास्ते जनूबी गजा पट्टी में दाखिल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का गजा मुआहदे का खैर मकदम। कहा गजा जंगबंदी मुआहदे से इमदाद की राह में हायल रुकावटें दूर होंगी। सऊदी अरब का मुआहदे की पासदारी और इसराइली जारहियत के फौरी खात्मे पर जोर। सालिसी के लिए कतर, मिस्र और अमरीकी कोशिशों को सराहा। मुआहदा आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की बुनियाद फ्राहम करता है। सऊदी हुक्काम।